Good morning students. Beta today we are going to start classification of organic compounds. Now see organic compounds beta किन्ने तरह दे है दो तरह दे ओपन चेन यानी कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ नहीं होए चेन खुली है ये साइक्लिक भी कहने उन्होंने एंड क्लोज चेन्स यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स ਜਿਹੜੇ कि क्लोज्ड होंगे साइकिल की तरह बंद होंगे एक सर्कल की तरह ठीक है बेटा. So see very carefully there are two type of organic compounds open chain and closed chain. Open chain ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ acyclic, closed chains ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ cyclic compounds. Now open chain compounds. Open chain compounds मतलब acyclic ਜਿਹੜੇ open ਨੇ बंद नहीं है. Simple straight chain है ईथेन दी देखो दो कार्बन्स है ईथेन तीन कार्बन्स ने प्रोपेन ठीक है और डबली बॉन्डेड भी हो सकता है ओपन चेन ने तो प्रोपीन सी ब्रांच चेन्स भी हो सकती ने लाइक 2 मिथाइल प्रोपेन है तो ओपन है ना क्लोज्ड नहीं है. सो ਇਹਦਾ नाम तुसी आप लिखोगे बेटे मैं नहीं लिखे तुसी प्रैक्टिस करोगे 2 मिथाइल देखो 1 2 3 दी लॉन्ग चेन है 2 मिथाइल प्रोपेन 10th च किते तुसी ये नाम. सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन एंड दिस इज 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 इट इज़ 3 मिथाइल पेंटाइन. तो ये सारे की है ओपन चेन्स और क्लोज चेन्स ठीक है बेटा. ओपन चेन्स यहाँ कर लिया कि विच आर ओपन नॉट क्लोज्ड. ओके नाउ वी विल डू क्लोज्ड चेन्स. सो दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मतलब जिहदे सिर्फ ते सिर्फ बेटा कार्बन होणगे होर कोई एटम नहीं होएगा. हैट्रोसाइक्लिक चेन्स मतलब जिहदे कार्बन तो इलावा चेन दे विच ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इहो जिहे हैट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. अलॉन्ग विथ कार्बन इन्हां को ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर आ कंपाउंड्स जिहड़े है वो हो सकते हैं ठीक है. सो साइक्लिक चेन्स बेटा किन्नी तरह दी है दो तरह दियाँ होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक ओनली कार्बन्स दी चेन है हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कार्बन तो इलावा चेन दे विच हो सकते हैं. नाउ सी दी एग्जांपल्स ऑफ होमोसाइक्लिक चेन्स. सब तो पहला देखो 3 कार्बन दी चेन है और साइकिल की तरह बंद है इनू असीं लिखिया साइक्लो एल्केन है. इनू साइक्लो एल्केन मतलब कोई ये जनरल नेम है. वैसे बेटा इसका नाम की बनेगा साइक्लो प्रोपेन 3 कार्बन्स ने ठीक है और यह बॉन्ड लाइन फार्मूला है. कार्बन हाइड्रोजन शो ना करो सिंपल हर कॉर्नर एक कार्बन शो करता है. सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन और यह किहड़ी है होमोसाइक्लिक क्योंकि सिर्फ कार्बन की साइकिल बने. सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन सी दिस इनू इस तरह भी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूला सिर्फ बॉन्ड्स ते लाइन्स दे नाल असी फार्मूला शो करते हैं. दिस इज साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन ने 1 2 3 4 5 इनू इदा भी कर सकते हैं. अगर कार्बन लिखोगे तो बेटा हाइड्रोजन पूरे करने पेगे. हुण इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन. सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन. सो ए ने तुहाडियां होमोसाइक्लिक चेन्स ठीक है बेटा जी. अब होमोसाइक्लिक चेन्स में बेटा ये सारी हैं एलिफेटिक. ये भी ध्यान देना पड़ेगा एलिफेटिक चेन्स हैं क्योंकि एलिफेटिक चेन्स हैं जो एरोमेटिक नहीं है. अब क्वेश्चन है व्हाट आर एरोमेटिक चेन्स. तो बेटा जी एरोमेटिक चेन्स जो हैं वो आप डिटेल में तो अगले चैप्टर में करोगे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होती है. बेंजीन रिंग होना ना होना कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेटा आगे और डिटेल हम आगे करेंगे. अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन्स आप समझते हो. अब 4n+2 का क्या मतलब है n को मैं 1 पुट करूँ तो आ गया. अगर उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 पुट करूँ तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 पुट करूँ तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये एरोमेटिक है बेटा. अगेन होमोसाइक्लिक चेन्स में ये एरोमेटिक नहीं है. होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन की बनी है और होमोसाइक्लिक में हम 2 तरह की पढ़ेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक. तो ये सारी एलिफेटिक है. एरोमेटिक का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया. ये देखिए एग्जांपल्स बेंजीन रिंग ठीक है. इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं एक बॉन्ड में 2 3 पाई बॉन्ड है ना तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6
हाँ 1 पुट करूंगी मैं इस फॉर्मूले में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एरोमेटिक है। अब बेंजीन रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो हर तरफ घूमता रहता है। समझ आया? तो घूमता रहता तो हम उसको सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये भी एरोमेटिक है। इसके पाई बॉन्ड्स गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने बॉन्ड्स हैं 5, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो देखो 4 को 2 पुट करूँ तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऐसे ही बेटा एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इसका नाम है बेटा नेप्थलीन। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। इसका नाम है बेंजीन। ओके, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 7, 3 2 5 2 7, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। तो देखिए 3 पुट किया तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेटे। और भी एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ये देखो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन और इसको हम टोलीन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इसको हम फिनोल बोलते हैं। अब तुम पूछो मैम आपने तो कहा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है तो ओ कहाँ पे है? बेटा ये ओ रिंग में नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक वो होगा जब हेट्रो एटम का ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिंग के बीच में होगा। आगे एग्जांपल करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। दिस इज होमोसाइक्लिक। अब मैं हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, एक मेंबर क्या है ऑक्सीजन, तो इसका नाम है फ्यूरेन। ठीक है, ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग है और 4 कार्बन है और एक क्या है नाइट्रोजन, इसका नाम है पायरोल। 5 मेंबर्ड रिंग है, अब यहाँ पे मैंने कार्बन हाइड्रोजन नहीं बनाया, सिंपल ये बना दिया। ठीक है, तो एक मेंबर 5वां मेंबर है सल्फर थायोफीन। 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है और 6वां मेंबर क्या है आपका नाइट्रोजन। ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एटम रिंग के बीच में है। ये जो है ये भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एटम रिंग के बीच में है। इट इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि वो एटम रिंग के बाहर है। क्लियर? सो अब आगे करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज करने से पहले ये देख लो एक बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं। ओपन चेन हमने पढ़ लिए, क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, ठीक है, जो एरोमेटिक नहीं है तो ये एरोमेटिक। ये सारी डिटेल है और ये टेबल आप बनाओगे। ये क्या है अब पहचानो या फिर से, ये कौन से हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है बेटा, ये कौन से हैं होमोसाइक्लिक। ये सारे आपने नाम लर्न करने हैं। टोलीन फिनोल सारे बनाओगे। बेंजाइल्डिहाइड, अब ये भी होमोसाइक्लिक है। ये क्या है एनिलीन, अमाइनो बेंजीन इसका नाम है। ये सारे नाम लर्न करने हैं आपने। नेप्थलीन, एंथ्रासीन। अब ये क्या है एलिफेटिक, सॉरी दिस इज एरोमेटिक। ये एलिफेटिक है जो एरोमेटिक नहीं है। सो क्लोज्ड चेन्स में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, खत्म हो गया। देखिए क्लोज्ड चेन्स में होमोसाइक्लिक में एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, और एक आएगा हेट्रोसाइक्लिक, जो एग्जांपल्स ये हैं। ये रिवीजन पार्ट था। अभी आपने आगे जो है वो फर्दर इनको नोट्स बनाने हैं अच्छी तरह से। नो नेक्स्ट इज बेटा होमोलोगस सीरीज। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगला मेंबर पिछले मेंबर से क्या ज़्यादा लेके चलता है, एक CH2। ठीक है, या अगला मेंबर पिछले मेंबर से कितने मास का फर्क होता है 14 का। कार्बन का मास कितना 12 और 2 हाइड्रोजन का कितना 2, टोटल मास कितना हो गया 14। तो ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं, उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम प्रॉपर्टीज होगी, जिसमें सक्सेसिव मेंबर प्रिसेसिव मेंबर से CH2 का फर्क डालता है। इसकी एग्जांपल्स करो तो ज़्यादा क्लियर होएगा। अब ये देखिए सक्सेसिव मेंबर डिफर प्रिसेसिव मेंबर बाय CH2 यूनिट या 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। देखो एल्केन की है, सबसे पहले क्या है इथेन, फिर क्या आ गया प्रोपेन। कितने कार्बन बढ़ गए, इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें कितने आ गए 3, और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, इसमें कितने हाइड्रोजन है 6, इसमें कितने हैं 3 2 5 3 8। तो कितना फर्क पड़ा CH2 का। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो क्या ऐड हुआ CH2, और कितना मास ऐड हुआ 14।
सो अगला मेंबर पिछले मेंबर से कितना फर्क डालता है, CH2 का। एक जैसा मेंबर्स होंगे, एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, एक जैसा इनको बनाने का मेथड होगा। अब देखिए ये है प्रोपेन, अब मैंने ब्यूटेन करना है, तो कार्बन देखिए 3 से हो गए 4, एक कार्बन बढ़ गया, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने, 3 2 5 3 8, यहाँ पे कितने 3 2 5 2 7 3 10, 2 का फर्क पड़ गया। अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 का फर्क डालता है। सिमिलरली जरूरी नहीं होमोलोगस सीरीज एल्केन्स में होंगी, देखो एल्कीन्स में है, एल्कीन्स में इथीन प्रोपीन, आप देखना CH2 का फर्क पड़ेगा, आगे ब्यूटीन CH2 का फर्क पड़ेगा, इथाइन, ठीक है, और ये क्या है प्रोपाइन, ठीक है बेटा। इसी तरह होमोलोगस सीरीज में जरूरी नहीं एल्केन एल्कीन्स और एल्काइंस की ही सीरीज आएंगी, आपके पास बाकी फंक्शनल ग्रुप की भी सीरीज आएंगी। अगला टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप्स का होगा, तो हम वो सीरीज भी करेंगे। इतना अच्छी तरह से समझिए, नोट्स बनाइए, अगला टॉपिक आपकी वीडियो कल आ जाएगी। गुड लक।